नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में बात करूँगा यार एसएससी जेईई मैकेनिकल के बारे में। देखिए, आपको इस वीडियो में क्या-क्या मैं इन्फॉर्मेशंस कन्वे करना चाहता हूँ। मैं आर.के. मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे आप लोगों को रेगुलर मैकेनिकल के लिए 4 पीएम पे आपको डेडिकेटेड 15 सालों की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये जान करके बड़ा खुशी होगा कि एसएससी जेईई का आज मैं ऐसी एनालिसिस मैकेनिकल के लिए पेश करने वाला हूँ। शायद अगर आप इस एनालिसिस पे वर्क कर लिए तो हो सकता है आपका सिलेक्शंस पहली बार में ही क्रैक हो जाए। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले पेपर आपका देखिए पेपर 1 होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा 200 मार्क्स के 200 घंटे की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें 100 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल रहेगा, 100 क्वेश्चंस आपका नॉन टेक्निकल। तो जो टेक्निकल का आज का ट्रेंड जो इधर 3-4 सालों से बदला है, अगर उसके एग्जैक्ट सिलेबस को जान गए और वो सिलेबस क्या होगा, वो सारी बातें इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले तो देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूशंस की बात अगर आप करेंगे तो नॉन टेक के डिस्ट्रीब्यूशंस को बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए आपको नॉन-टेक का डिस्ट्रीब्यूशंस है ऑन एन एवरेज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो और मिससेलेनियस एंड करंट अफेयर्स। तो नाउ-अ-डेज़ आप लोगों को मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, तो जनरल अवेयरनेस में यार टारगेट कम से कम आपको ज़्यादा मेहनत करना है। हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए और आप मैकेनिकल के लिए कम से कम 40 से लेके 35 नंबर का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। और रीजनिंग में ये देखिए टॉपिक्स आपके प्रीवियसली जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें आ रहे हैं। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका वेटेज पड़ा हुआ है। मैकेनिकल एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ 50 कम से कम 45 प्लस आपको करना पड़ेगा यार। 45 प्लस करना पड़ेगा। तो यार 45 प्लस अगर आपको लाना है तो ऑब्वियस बात है यार, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ से करेंगे? सबसे अच्छा सोल्यूशन है इधर 18, 19 और 17, 16, 15 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक-एक ईयर में 8 से 10 सेट आपके बने हुए हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के। आप अगर करना चाहोगे तो माइट भी आप लोग कर लोगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लीट अगर 4000 क्वेश्चंस 5000 तो वही हो जाएँगे रीजनिंग के। एक सेट डेली लगाइए अगर आपके इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तो रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना प्रीवियस ईयर से करोगे, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी और आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। टारगेट यहाँ पे रखना है यार कि ये आपको जनरल अवेयरनेस में कम से कम 35 मतलब कि 35 के आसपास और इसमें हमारा 45 प्लस मतलब 45-40 अगर इसमें जाते हैं 35 इसमें जाते हैं तो अराउंड 80 के आसपास आपका होना चाहिए और मैकेनिकल में जो भी बच्चा सिलेक्शन देता है वो उसका इतना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉइंट इज़ दैट कि इसमें सबसे बड़ी बात कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे यार आज की वीडियो में कि ये नॉन-टेक का मैंने आपको सारा बता दिया, मैकेनिकल में जो सब्जेक्ट वाइज़ वेटेज कितना है। तो यार देखिए आपको 30 से 35 क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स आते हैं, पावर प्लांट के 15 से 20 क्वेश्चंस इधर का जो ऑन एन एवरेज बना है, मैं आपको बार-बार बोलूँगा मैं जो एनालिसिस दूँगा, रिसेंट का दूँगा। सोम का 10 से 15 नंबर, आईसी का 8 से 10 नंबर, थ्योरी ऑफ मशीन का 8 से 10 नंबर, एचएमटी का 5 से 7 नंबर। सबसे बड़ी बात पता है, जब आप एसएससी की वेबसाइट पे जाओगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एसएससी ने जो प्री का सिलेबस दिया है, अगर आप उस सिलेबस के अनुसार पढ़ के जाएँगे, तो मुझे लग रहा है कि आप इस समय का जो कट ऑफ जा रहा है, उससे कभी आपका सिलेक्शंस नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मेरा जो राय होता है कि ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्ट आउट करना है ना, इसके हर एक टॉपिक की अब आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस के पैटर्न को वो आपका बदल रहे हैं, हर बार चीज़ों को बदल रहे हैं वो। और आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आप एग्ज़ामिनेशंस को क्रैक भी कर सकते हैं। अब देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ भी इतना आपको गया है 131 अब यहाँ पे 141, 147 तो मैं सब कुछ मान लूँ तो 145, 150 के आसपास। मतलब अगर मैं 2022 का अगर ग्राफ मैं बनाऊँ, 2022 वाला ग्राफ बनाऊँ, तो मेरे हिसाब से यही आपका ग्राफ आपका 2022 के लिए भी बनना है। 2021 का भी तो पेपर नहीं हुआ है, बट 2022 का ग्राफ ही ये होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 145 प्लस, चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ माइट बी एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये आपका कट ऑफ रह सकता है। तो मैं आपको वो सिलेबस बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन की ये सारे सिलेबस आपको पढ़ना है और मैं आपको ये भी बताऊँ कि कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ इसमें पढ़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। छोटा-सा तो सिलेबस है यार, डिप्लोमा के और बीटेक के स पूरे सिलेबस को कस्टमाइज़ किया गया है, तो आपको इसमें सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं ना, कभी-कभी कैम से भी क्वेश्चंस 3-4 ठे पूछ दे रहे हैं। कभी-कभी फ्रिक्शन एंड कॉलर से भी पूछ दे रहे हैं यार।
अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो मैं भी आज यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे भी पता है कि कौन-कौन सा है यार। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मैकेनिज़्म ये बहुत इम्पोर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चंस आता है। फिर उसके बाद पावर ट्रांसमिशन थ्रू वी वेव्ड और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आपके टाइप्स ऑफ गियर एंड गियर कैलकुलेशन, गवर्नर से क्वेश्चंस आते हैं ये। फिर रिवेट जॉइन से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये सारी चीज़ें आपको देखिए आपको अच्छे से पूछा जाता है। तो ये एसएससी जेईई के मेंस का सिलेबस है, मैं आपको बताऊँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपको बेस मजबूत करना है, तो आपको प्री के लिए नहीं, आपको मेंस के जो-जो टॉपिक दिए हुए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए। साथ-साथ आप मेंस के भी अच्छी-अच्छी न्यूमेरिकल्स पैरेलली करते चलिए। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा 2022 के लिए। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। 2022 में अगर हम बात करेंगे कि देखो मेंस की एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगा, आप परेशान मत होना। मेरी पूरी कोशिश रहती है जितना हेल्प हो सकता है आपका कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी मेरी गारंटी है यार। बाकी सब्जेक्ट, बाकी टीचर्स वगैरह सब लोग पढ़ा रहे हैं यार, तो बेहतर पढ़ाते हैं सब लोग, अच्छा पढ़ाते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग में देखो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, बट थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ जाएँगे, करेंगे भी। एयर आईसी इंजन को और आपको डीप पढ़ना है, क्योंकि डे बाय डे आईसी इंजन का सिलेबस ये टॉपिक्स हैं। देखो कन्वेंशनली क्या करते हैं कि आप ऑटो, डीजल ये सारी चीज़ें आप करते हैं, आप अच्छे से करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप नाउ अ टाइम आईसी इंजन के परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करिए, कूलिंग लुब्रिकेशंस और परफॉर्मेंस सिस्टम पे, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, तमाम तरह की चीज़ें। रैंकाइन साइकिल में देखो आपको अच्छे से रैंकाइन साइकिल का पीवी, टीएस एंड एचएस एंड रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी और रैंकाइन साइकिल की एनालिसिस बहुत अच्छे से करिएगा। हीटिंग, रीजनरेशन तमाम तरह के जो केसेस हैं अच्छे से करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इससे करीब-करीब 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जितना सिलेबस दिया नहीं है आपको बहुत बॉयलर की क्लासिफिकेशंस और हर एक बॉयलर में क्या-क्या कुछ होता है, सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि मतलब इनफैक्ट बहुत कुछ करना है यार। इसमें भी मतलब कि अ, स्पेशली टरबाइन के बारे में, नोज़ल के बारे में, डिफ्यूज़र के बारे में और तमाम तरह की चीज़ों को अच्छे से करना है यार। राइट, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग, माउंटिंग, एसेसरीज, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, ये सारी चीजें आपको करना है। इनफैक्ट टरबाइन का भी आपको करना है सारी चीजें। तो मैं आपको आज वीडियो अपना दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस है यार। और एयर कंप्रेसर को भी करिए अब। एयर कंप्रेशन एंड एयर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल, डिफ्यूजर एंड इनफैक्ट एयर कंडीशनिंग को भी आपको करना है। इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको साइकोमेट्रिक चार्ट पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, प्रोसेस जितने भी होते हैं और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, उसे 1-2 बाईपास फैक्टर की न्यूमेरिकल्स वगैरह करना पड़ेगा और ए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल करना पड़ेगा, कैस्केडेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से ये है। देखो मैं आज इस बात की वीडियो नहीं बनाया हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है यार, इम्पोर्टेंट सब है। नाउअडेज़ आपको कट ऑफ आपको पता है 100 आउट ऑफ 200 150 145 जा रहा है, 155 भी जा रहा है। तो अब इस सिलेबस में आपको छोड़ना नहीं है। आप छोड़ोगे कोई ना कोई तो पढ़ेगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों। और मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है इन सब चीज़ों को करने का, आप कर सकते हैं। और आप करेंगे भी, मुझे भरोसा है। तो ये देखिए आपको बेसिकली आपका टाइम है। ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का ये मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और सबसे बड़ी बात कि इसके 15 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको यूट्यूब पे करा रहा हूँ। तो प्लीज़ सभी लोग लाइव आएँ मैकेनिकल इंजीनियर्स अगर आप सजेशंस लेना चाहते हैं तो। देखो बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है? तो ये आपको बेसिक हमारे और इसमें हाइड्रोलिक मशीन नहीं दिया है बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन नहीं दिया है, तो मैं आपको बताऊँ, हाइड्रोलिक मशीन में इतना ही दिया है क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल, बट मैं आपको बोलूँ कि इसमें तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से करिएगा। इम्पैक्ट ऑफ जेट और आपको टरबाइन और पंप। टरबाइन में आपको स्पेशली क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टरबाइन जैसे पेल्टन, कैप्लन और प्रोपेलर का स्पेसिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपका। पंप में आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये दोनों पंप के आपके बेसिक फार्मूले और कॉन्सेप्ट और वर्किंग प्रिंसिपल आपको आना चाहिए। आपको अगेन बता रहा हूँ और इनफैक्ट इसके परफॉर्मेंस वगैरह भी। बाकी क्लासिफिकेशन इस सिलेबस में आपका एचएमटी मेंशन नहीं है, बट नाउअडेज एचएमटी से भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। एचएमटी में आपको बेसिक कंडक्शन और
कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए। बस आपको इसमें ज़्यादा नहीं, बेसिक बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। बाकी आपको देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको बेसिकली मटेरियल साइंस एंड आपका कास्टिंग, वेल्डिंग, और वेल्डिंग में भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टेक्निक जो हैं आपको करना चाहिए, और ब्रेजिंग और सोल्डरिंग, और ये सारी चीज़ें आपको जो दी हुई है, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। मैं तो आपको सबको बोलूँगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट इसमें मशीन डिज़ाइन शायद छोड़ा है, लेकिन मशीन डिज़ाइन का भी वेटेज ठीक-ठाक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए मशीन डिज़ाइन 2 से 4 है, तो ये भी आपको पढ़ना ही चाहिए, कभी वेटेज इसको बढ़ा देगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिकली आप देख सकते हैं, अगर टाइम मिले तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को देख दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा। आप चाहो तो फर्स्ट फेज़ में इन दोनों को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऊपर के जितने भी सब्जेक्ट मैंने लिस्ट आउट कर दिया, वो आपका है। क्योंकि मैंने ये सिलेबस देखो ना, ये जो सिलेबस मैंने प्रिपेयर किया प्री के हिसाब से नहीं, ये सिलेबस मेंस का है, और आपको हर टॉपिक पढ़ना है अच्छे से। अब आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की बात है, आपको ही पेपर देना है फाइनली, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। तो ये आपका एसएससी जेईई का एक प्रकार से कुछ न्यू सिलेबस है, और आपको इस पे फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? अब इसके लिए आपको अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेक्शन बैच आपका शुरू हो रहा है 18 तारीख से। जिसको भी एनरोलमेंट करना है, डेडिकेटेड आपको इन सारे सब्जेक्टों के कॉन्सेप्ट और आपके बजट में, आपके अफोर्डेबल प्राइस में, आप आराम से इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ₹2400 का, ₹2450 का है। 2450 के अराउंड है। 2450 से लेके ₹2500। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें टेक भी है प्लस नॉन टेक भी है, और इसमें लाइव क्लास भी है और साथ-साथ रिकॉर्डेड क्लास भी है, सब कुछ है। और इनफैक्ट इसमें आपको हर एक क्लास का प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा यार। हर एक क्लास की प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जाइए फटाफट एनरोल करिए। अब प्लीज़ आप मेरे मेंटरशिप में आना चाहते हैं, आप देखो कोई ना कोई कोड आप यूज़ करोगे नो डाउट, बट आप मेरे गाइडेंस पे आना चाहते हो, आपको हर संभव मदद मिलेगी। तो आप जॉइन करते समय एटलीस्ट मेरा कोड यूज़ करिए Y201, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिले और आपके भाई का कोड भी लगे, जिससे कि थोड़ा-सा मेरा भी बेनिफिट्स हो जाए, और उसके चलो बेनिफिट तो समथिंग डिस कोड तो आप कोई भी लगाओगे तो लगा लेना, बट मेरे ट्राई रहेगा कि Y201 लगाओ, ठीक है? मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिले, तो आप चाहो तो मैकेनिकल का महापैक ले सकते हैं। महापैक में आपको इसका बुक भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल है महापैक में। मैकेनिकल के महापैक में सब कुछ है बेटा, जिसमें आरआरबी जेईई का भी बैच मिल जाएगा, आरआरबी जेईई भी मिल जाएगा, और एसएससी जेईई का भी मिल जाएगा बैच, और इनफैक्ट डीडीए जेईई भी मिल जाएगा। सारे एग्ज़ामिनेशंस के बैचेस मिल जाते हैं यार, प्लस ई-बुक मिल जाती है, प्लस टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। तो महापैक को ज्वाइन करते समय भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कोड चाहो तो Y201 लगा सकते हैं। 12 महीने का महापैक ₹3500 में है, 6 महीने का महापैक ₹2900 में है। तो मेक श्योर दैट आपको जैसा लगे आप उचित करना, और क्विकली डिसाइड करो और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को शुरू करो यार, ठीक है? तो ये बदलती सिलेबस को, बदलते ट्रेंड को आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और आप शायद इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि अब हमें सारी चीज़ें करना चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश है कि इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को कन्वे करूँ सटीक, सो दैट आपकी आँखें खुल जाए, और आप उस ट्रेंड में जिस ट्रेंड में पेपर पूछा जा रहा, उस ट्रेंड से तैयार रहें, और आप सिलेक्शंस को अपने सिक्योर करें, ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिएगा। किसी भी कन्फ्यूजन्स के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एजे जॉब अपडेट बाई आर के सर। थोड़ा सा वीडियो बड़ा लगा, लेकिन मैंने सिलेबस को आइडेंटिफाई किया। अब मैंने आपको छोटी छोटी बातों को बताया जो आप गलती करते हैं, ठीक है? क्योंकि मार्जिन ऑफ सिलेक्शन जो हो जाता है 8 से 10 नंबर से ही आपका 20 नंबर से रुक जाता है, और यही 8 से 10 नंबर आपको, जो मैंने आपको स्पेसिफिक टॉपिक बताया उस पर अगर आपने वर्क किया, और आपको खुद करना पड़ेगा ये, ठीक है? तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ज्वाइन करना है तो कोर्स प्लीज आज ही ज्वाइन कर लेना, वेट मत करो। थैंक यू।